कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरुदा। पेब्लो नेरुदा पेन नेम यानी उपनाम है नेफ्ताली रिकार्डो रेइस बासोल्टो का। इनका जन्म पाराल, चिली में हुआ था। इनकी कविताएं समझने में आसान और मन में अलग अलग इमेजेस बनाने वाली होती हैं। पेब्लो नेरुदा को साहित्य का नोबेल प्राइज 1971 में मिला। इस पोएम में पोएट शांत भाव से आत्मचिंतन की जरूरत को समझाते हैं ताकि इंसानों के बीच आपसी समझ विकसित हो सके। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक गिनती करेंगे और शांत हो जाएंगे, जिससे हमें शांति के कुछ क्षण मिल पाए जिसमें हम अपने बारे में जान पाएंगे। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. पृथ्वी की सतह पर एक क्षण के लिए किसी भी लैंग्वेज में बोलना बंद कर दें। आइए एक सेकंड के लिए रुक जाएं और अपने सारे काम बंद कर दें। It would be an exotic moment, without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. यह एकदम अनोखा क्षण होगा जिसमें किसी भी भागदौड़ के बिना किसी गाड़ी के हम सब एक साथ एक अनोखे आश्चर्य के साथ एक जगह इकट्ठा हो पाएंगे। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. जहाँ कोई मछुआरे ठंडे समुद्रों में वेल मछलियों को ना मार पाए और जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहा है वह अपने घायल हाथों का ध्यान रख पाए। अर्थात कोई भी मनुष्य जानवरों को ना मारे और नेचर को हानि ना पहुंचाए। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अर्थात वे लोग जो नेचर के खिलाफ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, युद्ध केमिकल गैस से, युद्ध आग से, वो अगर जीत भी गए तब भी उनके पास कोई नहीं बचेगा। ऐसी विक्ट्री का कोई महत्व नहीं है। अर्थात जब कोई बचेगा ही नहीं तो जीतने वाला राज किस पर करेगा। ऐसे लोगों को साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ वॉक पर निकल जाना चाहिए और पेड़ों की छाया में शांति से बैठकर आराम करना चाहिए। अर्थात मनुष्य को एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहना चाहिए। बस इसी से दुनिया बच सकती है। इससे ही इंसानों के बीच और इंसान और नेचर के बीच शांति स्थापित हो सकती है। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. पोएट आगे कहता है, जो भी मैं कह रहा हूँ उसका मतलब आप इनएक्टिविटी यानी निष्क्रियता या आलस से ना जोड़ें। जिंदगी वही है जो इसे होना चाहिए। टू हैव नो ट्रक विथ का अर्थ है उस चीज़ से संबंध न रखना या उससे रिलेट नहीं हो पाना। अर्थात पोएट कहता है, मैं लाइफ को मृत्यु से रिलेट नहीं करना चाहता। अगर हम सिंगल माइंडेड ना होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहने के बारे में और एक बार कुछ न करने के बारे में सोचते रहें तो शायद एक बड़ी सी खामोशी इस दुख को तोड़ सकती है। दुख जो हम अपने आप को कभी समझ नहीं पाते और खुद को मृत्यु से डराते रहते हैं। इसका मतलब है कि हमें जीवन को आगे बढ़ाने के लिए गतिशीलता रखने के साथ साथ अपने अंदर भी झांकना होगा, जिससे हम अपने बारे में जान पाएंगे। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. इसका मतलब है कि शायद यह दुनिया और दुनिया की चीज़ें हमें सिखा सकती हैं कि इस पृथ्वी की सारी चीज़ें एक ना एक दिन मर जाती हैं और कुछ समय बाद दोबारा जीवित हो जाती हैं। जिस प्रकार सर्दियां आने पर नेचर एकदम इनएक्टिव हो जाता है और सब कुछ थम जाता है, लेकिन वही नेचर बसंत का मौसम आने पर फिर से खिल जाता है।
नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा और आप सब शांत रहें और मैं चला जाऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें भी चेकआउट करना ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।